नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ओम बिरला जी से मिले, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, और उनसे मिलकर उन्होंने जो शिवसेना के 12 सांसद उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ शामिल हुए हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की मांग की। हालांकि आपको बताएं, ये ओम बिरला ही हैं जिन्होंने पहले ही इन सांसदों में से चीफ व्हिप के रूप में मान्यता दे दी है और 5 बार की सांसद रही चीफ व्हिप भावना गवली, उसको चीफ व्हिप के रूप में मान्यता दे दी है। वहीं राहुल शेवाले को विपक्ष का नेता यानी शिवसेना की तरफ से नेता, ये भी मान्यता दे दी है। अब ऐसे में संजय राउत कुछ कानूनी दांवपेच खेलने के मूड से ये वहां गए हैं और अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाई है कि जो विधायक जो सांसद शिवसेना छोड़कर गए हैं उनको इस तरह से मान्यता ना दी जाए और उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के अध्यक्ष रहते उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ये जो सांसद पार्टी छोड़कर गए हैं ये असंवैधानिक है। लेकिन आपको बताएं, इस मामले में अगर कानून के जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि इस मामले में जो भी सांसद, ये 12 सांसद छोड़कर के शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट को और ये एकनाथ शिंदे गुट में गए हैं, इन्होंने पार्टी नहीं बदली है, ये किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। मान्यता रद्द होने का केस तब बनता है जब ये किसी भी दल को छोड़कर, जैसे शिवसेना में थे, शिवसेना छोड़कर अगर ये बीजेपी में या किसी भी पार्टी में ये शामिल हो जाते तो दल बदल कानून लगता है, तब इनकी मान्यता रद्द हो सकती थी। लेकिन संजय राउत अब क्या करने के लिए गए हैं ये सोच से परे है। हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अभी विधायकों वाला मामला कोर्ट में चल रहा है। वहां 16 विधायकों की मान्यता रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। उसमें भी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उन्होंने उनको मान्यता दे दी है, जो लोग शिवसेना से टूट कर गए, और अब उनकी संख्या 40 हो गई है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। तो ये जो अभी कवायद चल रही है, इसमें यह देखा जा रहा है कि अभी भी ये हाथ पैर मारना बंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब तो पार्टी में टूट होने के बाद तीर और धनुष, जो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसको लेकर भी अब कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर भी शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है वो चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग में उन्होंने दावा किया है कि हमारे साथ जो 18 सांसद हैं उसमें से 12 सांसद हमारे साथ हैं, यानी वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनका नेता नहीं है, उन्होंने अपना नेता एकनाथ शिंदे को माना है। जो इसी तरह कुल विधायकों की संख्या 55 है, उस 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अब ये जो संख्या है ये बहुमत है, 2/3 से ज्यादा, और इसीलिए जो दलों का कानून है वो ये कहता है कि जिधर 2/3 बहुमत है उस दल को मान्यता मिलती है। अगर वो किसी अपना गुट लेकर अपनी नई पार्टी भी घोषित कर दें तो नई पार्टी के रूप में भी उनको मान्यता मिलेगी। बिहार के मामले में ऐसा हुआ है, कई और राज्यों में भी इस तरह से घटना हुई है कि जब पार्टी में फूट होती है तो जिधर बहुमत है उनको मान्यता दी जाती है। और ये मान्यता सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, कोई न्यायालय नहीं देता, ये लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष का ये काम है, उनके दायरे में आता है और वो इस मान्यता को देते हैं। इसीलिए जो ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा अध्यक्ष के नाते जब शिवसेना के सांसद उनसे मिले और उन्होंने अपना पत्र और अपनी बात रखी, तो उन्होंने जो शिवसेना का नेता है वो उन्होंने बना दिया राहुल शेवाले को, और जो वहाँ पर चीफ व्हिप की बात आई थी तो भावना गवली को चीफ व्हिप बना दिया, जैसा एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया। सांसद जो कहेंगे वो उन्होंने माना है। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, और चुनौती उसको भी दी गई है जो एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले का फैसला कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फैसला करता है
या चुनाव आयोग इस मामले का फैसला करता है। अभी आपको बताऊं, पिछले दिनों एक एप्लीकेशन इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में गई थी, एक PIL गई थी, जो अश्वनी उपाध्याय हैं बीजेपी के लीडर और जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा था कि जो भी फ्री की योजनाएं पार्टियां घोषणा करती हैं चुनाव के दौरान, वो एक रिश्वत के रूप में मानी जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान यदि कोई भी पार्टी, कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़ा है, अगर कहीं किसी को शराब की बोतल 100, 200, 500 रुपये वितरित करता हुआ पकड़ा जाए तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है और उसकी मान्यता रद्द होती है, उसके खिलाफ FIR होती है। तो पार्टियां अगर खुलेआम फ्री में बांट रही हैं तो इस पर मान्यता पार्टियों की रद्द क्यों ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी थी। तो चुनाव आयोग को नोटिस गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वहां आपको बताएं, चुनाव आयोग ने बाकायदा ये लिखित में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी की मान्यता रद्द करने का मामला है, ये हमारे कानून में नहीं आता है, मतलब हमारे दायरे में नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ मामला सरकार ने भी कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग पार्टी का चुनाव चिन्ह किसको मिलना है, किस दल को मान्यता देनी है, ये फैसला शायद चुनाव आयोग करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। और इसलिए जब चुनाव आयोग अगर इस तरह की बातें रखता है, शिवसेना के मामले में भी यदि चुनाव आयोग की तरफ से इसी तरह की जवाबदेही, इसी तरह का जवाब सबमिट हुआ, तब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में कानून के हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो ये विधायक थे या जो सांसद थे, ये जो टूट कर अलग गए हैं, इनके साथ संख्या कितनी है और इनके टूटने का कारण क्या है। चुनाव आयोग ने भी कारण पूछा है कि जो ये अलग हुए हैं, इसका अलग होने का कारण क्या है, वो कारण बताइए। तो कारण के बाद में ये इस मामले में लोकसभा स्पीकर फैसला करेंगे या सुप्रीम कोर्ट, ये दो अलग अलग मैटर है। लेकिन संजय राउत जिस तरह से ओम बिरला से मिले हैं, इसको यही कहा जा रहा है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करने में लगे हुए हैं कि भाई कुछ हो जाए, लेकिन होने की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि ओम बिरला जी ने अपना डिसीजन पहले ही दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलती है कि नहीं, इसको देखने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। और जहां तक अभी जो अंदर की चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, वो तो ये सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ जो अभी विधायक या सांसद 2-4 बचे हुए हैं, वहां वो केवल अब तो ये बात पता लग रही है कि उनको डराया जा रहा है। जिस तरह से नारायण राणे ने खुलासा किया, और वो बड़ा खुलासा चौंकाने वाला था कि जो भी शिवसेना छोड़ करके गए उनको डराया धमकाया गया और कई नेताओं की तो हत्या हो गई। ये हत्या किसने की, ये अलग मैटर है, ये पुलिस का मैटर है, ये जांच का मैटर है। लेकिन उन्होंने इशारा इस तरफ किया कि जिसने भी शिवसेना छोड़ी उसकी हत्या हो गई। इसका मतलब ये शंका है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़े लोगों का हाथ है। उन्होंने अपने लिए भी कहा था कि मेरी भी सुपारी दी गई, मुझे भी मारने की कोशिश की गई और एकनाथ शिंदे को भी मारने के लिए सुपारी दे दी गई थी। तो ये जो दो बड़े लीडर हैं, नारायण राणे अपने आप में बड़े लीडर हैं और उनके अंदर उनके फॉलोवर बहुत है और उनमें इतना दम है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी रक्षा कर पाया। इसी तरह जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के अंदर, इनके भी फॉलोवर बहुत हैं और एक दमदार लीडर के रूप में माने जाते हैं। इसलिए शायद अभी तक ये बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का खुलासा हुआ कि इनकी सुपारी नक्सलियों को दे दी गई थी मारने के लिए, और उद्धव ठाकरे पर जो आरोप लगे कि उन्होंने तो सुरक्षा ही देने को मना कर दिया था, ये बता रहा है कि किस तरह का अंदर खाने शिवसेना में चलता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो इस तरह के विधायक या सांसद हैं जिनके अंदर अपनी बात को कहने का, खुलकर कहने का कोई साहस नहीं है, तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि वही लोग बचे हुए हैं जो डरे हुए हैं या किसी मामले में फंसे हुए हैं, केवल उतने लोग बचे हुए हैं। लेकिन शिवसैनिकों की भी अगर बात करें, आम जनता की बात करें, उन सबका विश्वास एकनाथ शिंदे में है। और एकनाथ शिंदे जिस तरह से फैसले लगातार ले रहे हैं, सत्ता में आने के बाद उन्होंने दही हांडी के ऊपर जो लेकर के पिछली सरकार ने, उद्धव सरकार ने केस दर्ज किए थे, उनके वापसी की घोषणा कर दी है। इसी तरह आरए मेट्रो कॉलोनी, उसकी घोषणा हुई।
फिर इसी तरह हनुमान चालीसा को लेकर छूट दी गई। यानी एकनाथ शिंदे एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता में आए थे, तो वो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी तरह उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में आदित्य ठाकरे के मंत्रालय के जो भी फैसले हुए उसका ऑडिट कराने का फैसला लिया और केंद्र सरकार को इसकी एप्लीकेशन दी। मतलब एकनाथ शिंदे एक कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस बात को लेकर के। उनको लग रहा है कि भाई अब इस मामले में कुछ होना नहीं है और सरकार उनकी बन चुकी है। शायद उनको कानून के जो जानकार है उनकी तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि जो कानून है कि आप ही अब मुख्यमंत्री रहेंगे। और संजय राउत जी को शायद लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको कोई राहत मिल जाए और संसद से उनको कोई राहत मिल जाए, वो विचार कर रहे होंगे, तो इसलिए वो गए बेशक हैं। लेकिन अभी संजय राउत खुद कई मामलों में फंसे हुए हैं, ईडी की जांच चल रही है और ईडी के शिकंजे में कई ऐसे जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो फंसे हुए हैं। 2 मंत्री तो जेल में हैं, संजय राउत के भाई भी, संजय राउत का एक दोस्त भी जेल में है। संजय राउत पर भी शिकंजा कसने वाला है। इस बीच खबरें ये आई कि संजय राउत के केस में जो गवाह हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कोशिश में है कि किसी तरह ये सरकार गिर जाए। कई बार बयान भी देते हैं कि ये सरकार तो गिरने वाली है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। वंदे मातरम।